मुझे बताइए शकील साहब के द क्वेश्चन हियर इज कि what has changed in Kashi in the last 10 years? There is an acknowledgement irrespective of community that बिजली जो है 24 घंटे आ रही है, सड़क बेहतर हो गई है, सफाई हो रही है। मैडम, बनारस की सड़कें अच्छा हुई है और बिजली है, सब कुछ सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मोदी जी ये तीसरी बार अगर वो जैसे कि उनका नारा है 400 के पार, यदि राह बहुत कठिन है, ऐसी आसान कठिन वो राह नहीं है, 19 वाली राह नहीं, 24 वाली, लेकिन अगर वो आप प्रधानमंत्री ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 19 वाला माहौल नहीं है? नहीं, माहौल की बात नहीं है, इस वक्त जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। वही तो है जो राय साहब पहले लड़े थे। हाँ, तो लड़ रहे थे, अब अकेले लड़ रहे हैं। पहले जो है गठबंधन लड़ता था, 2-3 आदमी इस लड़ते बार थे। भी गठबंधन है। नहीं, अकेले है ना, दो सपा ही कांग्रेस साथ है। बस कांग्रेस सपा एक साथ है, दो ही प्रत्याशी की लड़ाई है, मोदी वर्सेस अजय राजी। और दोनों की लड़ाई बहुत अच्छी है बनारस की। अभी देखिएगा मोदी जी की भी लड़ाई है, और मोदी जी तो भाई जो प्रथम पे है ही है, उसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन बनारस के लिए और जो भाई विकास किया सब कुछ किया, लेकिन देश के नौजवानों की अगर उनकी सरकार बनती है तो देश के नौजवानों के लिए कार जाए, जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जो आज महंगाई का मुद्दा है। आप देखिए सब कुछ ठीक है, महंगाई का मुद्दा देखिए, आप गैस देखिए, बनारस के लोग 900 रुपये की गैस लेते हैं, जो 400 रुपये की गैस थी वो 900 रुपये की लिया जाता है, 200 रुपये के लिए कड़वा तेल लिया जाता है। तो ये सब जो इश्यूज बता रहे हैं, महंगाई क्या इशू है? महंगाई इशू है, लेकिन इसको लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि मोदी बनारस के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने बनारस को बनारस बना दिया है। अगर कोई भी आता तो इस तरह से बनारस का विकास नहीं हो सकता था। उन्होंने जैसे यसी घाट है, आपका दुर्गा कुंड है, मतलब इसको उन्होंने इसका सौंदर्यीकरण जो उन्होंने किया है ये बहुत ही अच्छा किया है। इसके अलावा उन्होंने जो विश्वनाथ जी का जो सौंदर्यीकरण किया है ये बहुत ही सुंदर किया। अगर कोई भी होता तो इसको इतने ढंग से नहीं करता जितने ढंग से मोदी जी ने किया है। तो आप लोग घूमने आती हैं यहाँ पर घाट पर बैठने के लिए? नहीं, मैं तो यही की हूँ ही। तो लेकिन निकलती हैं, आकर के घूमती हैं, हाँ, आरती देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि आज का जो अहमियत है, काशी को बोला जाता है कल्चरल कैपिटल, हेरिटेज कैपिटल, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इतना ज्यादा हेरिटेज है, हिस्ट्री से एसोसिएटेड है, और प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में है आज। देखिए, यही तो उनकी खासियत है। आप देखेंगी भारत की सांस्कृतिक राजधानी हो, आध्यात्मिक राजधानी हो, विद्या की राजधानी वो काशी है। और काशी की जो आध्यात्मिक चेतना है उसको यदि किसी ने पहचाना है तो मोदी जी ने पहचाना है। और जैसा एक माता जी कह रही थी, कोई डाउट नहीं है, यहाँ की जो आध्यात्मिक विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जितना सजाने का काम मोदी जी ने किया है शायद कोई कर नहीं सकता, ये कल्पना से परे थी। और जब तक उनको लगा यहाँ प्रचार करना चाहिए, प्रचार किया, लोगों को प्रेरित किया। और मोदी जी के दूत हम लोग इतने खड़े हैं, वो अपना तपस्या कर रहे हैं, और इस बार जो है इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। और वो यही तो देखिए एक योगी का लक्षण है, अपने कर्तव्य पालन के बाद जब परिणाम का समय आया तो ध्यान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं।